हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपकलन की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक हल करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रश्नावली में हमें अस्पष्ट फलनों के रूप में सवाल को करना है और अस्पष्ट फलन के रूप में हमें जो सवाल को ज्ञात करना है, अर्थात हमें y का जो वैल्यू निकालना है। और इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। तो हमें जो फंक्शन दिया गया है, सवाल दिया गया है, उसमें हमें y के पदों में क्या है, सवाल को ज्ञात करना है, हल करना है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली यदि वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आई बटन से आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या है, y की वैल्यू निकालना है ना। तो क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे हल। पहले तो हम लिखेंगे हल, SOLV, सॉल्व। अब लिखेंगे जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि दिया है कि 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू साइन x दिया है। अब क्या करते हैं, अब हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अब हम दोनों पक्षों का अपकलन कर देते हैं। तो देखिए d/dx 2x प्लस में d/dx और 3y इज इक्वल टू d/dx और यहाँ पर क्या है, साइन x जो हमें दिया गया है। अब देखिए जैसा कि आपको फॉर्मूले से याद हैं कि जब भी कि हम अपकलन करते हैं किसी फंक्शन का, यदि उसमें अचर संख्या आती है, x के गुणांक में अचर संख्या होती है तो उसको हम बाहर कर देते हैं। तो इसमें अचर पद क्या है, 2 है, उसको बाहर कर देते हैं और d/dx और x का हम अपकलन कर देते हैं। इसी प्रकार इसमें भी कर देंगे तो d/dx, लेकिन यहाँ पर क्या है, y है, तो यहाँ पर y बचेगा। अब देखिए साइन x का अपकलन आपने पढ़ा है, फॉर्मूले में क्या होता है, cos x होता है। अब यहाँ पर x का पुनः नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि यहाँ पर x के अलावा और कुछ होता है तो उसमें श्रृंखला नियम लगता है, तो उसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ sin x का अपकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है और d/dx, x का अपकलन कितना होता है, 1 होता है, प्लस में 3y। अब यहाँ पर देखिए y क्या है, y के पदों में हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम dy/dx लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या बचा, cos x बचा। अब जो 2 गुणा है, 2 प्लस में 3 dy/dx और यहाँ पर कितना बचा, cos x। अब 2 का पक्षांतर हम उस साइड कर देते हैं, तो कितना बचा, 3, जो 3 है गुणा में चल रहे हैं अभी, और यहाँ पर कितना बचा, cos x। 2 को उस साइड ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब देखिए, अब जो गुणा में संख्या वो बटे में पहुंच जाएगी, तो dy/dx और cos x -2/3। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू साइन y है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम पहले सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व और लिखेंगे कि दिया है कि 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू साइन y है। अब लिख देंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों का अपकलन करते हैं। तो d/dx 2x प्लस में d/dx और यहाँ पर 3y इज इक्वल टू d/dx और यहाँ पर कितना बना, साइन y है यहाँ पर। अब देखिए क्या कर लेते हैं कि देखिए अचर संख्या है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, ओनली d/dx और x का अपकलन करेंगे। इसी प्रकार 3 को बाहर करेंगे, यहाँ पर y है तो dy/dx
हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन बाई है तो साइन का कितना होता है कि कॉस बाई। लेकिन फ्रेंड्स अब इसमें श्रृंखला नियम लगेगा क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, यदि एक्स होता तो एक बार करते, अब एक्स के अलावा और कुछ है तो बाई है, तो इसीलिए हम पुनः इसका कर देंगे। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखिए 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए एक्स का अपकलन कितना होता है, 1 होता है, प्लस में 3 डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा कि कॉस बाई डी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो 2 है, प्लस में 3 डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉस बाई और यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब फ्रेंड देखिए हमें क्या है, इन दोनों में क्या देखिए यहाँ पर भी डी वाई है, यहाँ पर भी डी वाई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें किसके पद में, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स के पद में ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को उस साइड पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर केवल कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर के कॉस बाई डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस के 3 डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब फ्रेंड देखिए अब हम क्या है, इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 और डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो देखिए कॉमन लिया तो कितना बचा कि कॉस बाई माइनस के 3 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम और करके भी लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन में डी एक्स को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बाई माइनस के 3 इज इक्वल टू 2। तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू कितनी आएगी, 2 बटे में पहुंच जाएगा, क्योंकि गुणा में है इसीलिए बटे में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉस बाई माइनस के 3। तो इस प्रकार से जो प्रश्न 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 का हल देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए जैसा कि हमें क्वेश्चन 3 दिया है कि बताया है कि ए एक्स प्लस में बी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस बाई है। तो हमें इसका अपकलन करना है। तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, दोनों के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए क्या होगा कि d अपॉन में dx और यहाँ पर ax हो जाएगा, प्लस में dy अपॉन में dx, यहाँ पर b बाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर d अपॉन में dx और यहाँ पर cos बाई हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा कि यहाँ से देखिए कि यहाँ से जो अचर संख्या है, यहाँ पर संख्या के साथ में क्या है, x है, तो अचर संख्या है ना, तो अचर पद को हम बाहर कर देते हैं और d अपॉन डी एक्स और x का अपकलन कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर है तो इसको भी हम बाहर कर देते हैं अचर पद को, और इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स और बाई वर्ग का हम फिर से अपकलन कर देंगे। अब देखिए कॉस बाई का आपने कॉस एक्स का अपकलन पढ़ा है, वो होता है माइनस के साइन एक्स। ठीक है ना, तो साइन एक्स होता है तो इसका क्या होगा, माइनस के साइन बाई होगा। लेकिन यहाँ पर एक्स होता तो एक बार, अब एक्स के अलावा और कुछ है तो पुनः इसका हम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए और डी अपॉन डी एक्स है ना, तो एक्स जो है ना, एक्स का एक बार हमने कर दिया। अब x का अपकलन कितना होता है, तो x का अपकलन 1 होता है, प्लस में बाई। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा x पावर n। तो जब भी x पावर n होती है तो पहले पावर को लिखते हैं और एक पावर हम कम कर देते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर x होता तो एक ही बार करते हैं, अब x के अलावा है तो इसको फिर से रिपीट कर देंगे, तो बाई का फिर से रिपीट हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन जो बाई है और यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स है। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर तो a बचा, प्लस में 2by और dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस के साइन y इंटू में dy अपॉन में dx है। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर भी dy अपॉन में dx है, यहाँ पर भी dy अपॉन में dx है। तो हम क्या करते हैं कि कॉमन निकालने के लिए इसको साइड पक्षांतर कर देते हैं। तो देखिए a इक्वल टू माइनस के साइन y और dy अपॉन में dx माइनस के 2by और dy अपॉन में dx हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए a यहाँ पर है, अब यहाँ पर dy अपॉन में dx हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस के साइन y बच जाएगा और माइनस के 2by बच जाएगा। यहाँ पर a है, यहाँ पर dy अपॉन में dx है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर माइनस को बाहर माइनस कॉमन लेके, तो साइन y प्लस में
2b/y बच जाएगा इस प्रकार से। अब इसको इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू a अपॉन में, इसको इस साइड ले आके लिख रहा है ना, तो माइनस के साइन बाई प्लस में 2b/y। और इस प्रकार से क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, तो फ्रेंड देखिए जैसा कि प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि x इंटू में y प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस में y। तो अब इसको देखिए हल कैसे करेंगे। इसको हम पहले तो एक प्रोडक्ट रूल जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड देखिए जैसे कि इसमें x इंटू वाई, जब भी हमें दो फंक्शन गुणा में दिए होते हैं तो उसका अपकलन करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल का उपयोग करना पड़ता है। अब क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। लिखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, तो d अपॉन में dx और y इंटू x इंटू वाई प्लस में dy अपॉन में dx और y स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन में dx और यहाँ पर 10x प्लस में y, इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब भी हमें दो फंक्शन इनटू में दिए हों, गुणा में दिए हों, तो उन्हें हल करने के लिए हम उनका अपकलन करने के लिए उनमें हम प्रोडक्ट रूल का उपयोग करते हैं। तो देख लेते हैं प्रोडक्ट रूल क्या होता है। देखिए जैसे कि यहाँ बताया, प्रोडक्ट रूल इस प्रकार का होता है कि जब भी हमें दो फंक्शन दिए होते हैं तो उनका अपकलन कैसे करेंगे। देखिए जो पहला फंक्शन होता है उसे हम छोड़ देंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे का अपकलन कर देंगे। इसी प्रकार से प्लस लगा के दूसरे को हम जोड़ देंगे और पहले का अपकलन कर लेंगे। तो इस प्रकार से होता है प्रोडक्ट रूल, और इसको हम इस प्रकार से मतलब उपयोग करते हैं। तो इसका जो प्रयोग हम इस सवाल में करेंगे, तो चलिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले फंक्शन को छोड़ देंगे और दूसरे का अपकलन कर लेते हैं। तो y हो जाएगा, प्लस में y को जोड़ लेते हैं, d अपॉन में dx हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा प्लस में। अब देखिए इस पे x पावर n वाला फॉर्मूला लगाना, तो इसकी पावर पहले लिख देंगे और एक मतलब पहले पावर लिखेंगे और फिर y आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि x होता तो नहीं करते, अब यहाँ पर y है तो इसका पुनः हम क्या करेंगे, dy अपॉन में dx अपकलन फिर से करेंगे। अब देखिए इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, कैसे, d अपॉन में dx लिख दिया और 10x लिख सकते हैं, प्लस में dy अपॉन में dx लिख दिया। अब फ्रेंड देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्या होता है कि यहाँ पर x है इनटू में और dy अपॉन में dx के इनटू में क्या है, x है, प्लस में यहाँ पर y है, यहाँ का अपकलन कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि d अपन जब भी x के सापेक्ष में x करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है, प्लस में 2y। अब यहाँ पर dy अपॉन dx इंटू में dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर 2x इंटू में dy अपॉन dx था। अब यहाँ देखिए 10x का अपकलन आपने पढ़ा है कि 10x का अपकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, प्लस में dy अपॉन में dx। अब क्या करते हैं हम, जो dy अपॉन dx है, देखिए हमें dy अपॉन dx के रूप में क्या है, सवाल को प्राप्त करना है। dy अपॉन dx के रूप में हमें सवाल का हल प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, तो dy अपॉन dx को एक साइड कर लेते हैं, एक साइड पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर dy अपॉन dx जो प्लस का है तो इस साइड आएगा वो माइनस का हो जाएगा। तो d इंटू में dy अपॉन में dx प्लस में 2y dy अपॉन में dx और माइनस के dy अपॉन में dx, और यहाँ पर प्लस में y था ना, और इज इक्वल टू यहाँ पर sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर dy अपॉन dx हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो dy अपॉन में dx और यहाँ से देखिए x प्लस में 2y और माइनस का यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अब देखिए इसका इसमें गुणा होंगे तो ये आ जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। जो y है उसको साइड पक्षांतर कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस की y, ठीक है। तो इस प्रकार से अब क्या कर लेते हैं, एक गुणा में है तो ये बटे में पहुंच जाएगा। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि sec स्क्वायर x माइनस के y अपॉन में x प्लस में 2y माइनस के 1।
तो इस प्रकार से हमारा dy/dx प्राप्त हो जाता है और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 का हल देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि प्रश्न क्रमांक 5 हमें दिया है कि x² प्लस में x इंटू वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो इसका हमें अवकलन करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सॉल्व और लिखेंगे कि x² प्लस में x इंटू में वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये हमें क्या है दिया है। अब हम क्या कर देंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन कर देते हैं। क्या होगा कि d/dx और यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में d/dx और यहाँ पर x इंटू में y प्लस में d/dx और यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx और यहाँ पर 100। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 100। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, x पे पावर n है ना, तो यहाँ पर x पे पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जो होता है पहले पावर आती है और एक पावर कम हो जाती है, इस प्रकार से। अब इसका हम पुनःअवकलन नहीं करेंगे। यदि यहाँ पर y होता तो पुनःअवकलन होता है, अगर x है तो नहीं होगा। प्लस में यहाँ देखिए जब हमें दो फंक्शन दिए होते हैं गुणा में, तो हम उसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए, दूसरे का अवकलन कर दीजिए, प्लस में दूसरे जोड़ दीजिए और पहले का अवकलन कर दीजिए। तो इस प्रकार से होता है प्रोडक्ट रूल। अब देखिए यहाँ पर भी x पे पावर n है तो 2 पहले आ जाएगा और यहाँ पर y बचेगा। अब यहाँ पर देखिए जो y है इसका पुनः रिपीट हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से, क्योंकि कोई अचर पद होता है तो उसका जो आंसर कितना होता है 0 आता है, उसका अवकलन कितना होता है 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस में x इंटू में dy/dx प्लस में y और यहाँ पर कितना है 1 आ जाएगा, क्योंकि x का जो अवकलन x के सापेक्ष में 1 होता है, प्लस में 2y और dy/dx इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम जो dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो dy/dx। अब यहाँ से देखिए यहाँ से x आया बाहर, प्लस में यहाँ से 2y आया और यहाँ पर कितना बचा 2x। तो देखिए यहाँ पर 2x और प्लस में y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जो dy/dx है और इनटू में क्या है x प्लस में 2y, इसको उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 2x माइनस के y बन जाएगा। और इसको जो बटे में पहुंचा देते हैं, कैसे dy/dx इज इक्वल टू माइनस के 2x माइनस के y अपॉन में x प्लस में 2y। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से dy/dx हो जाएगा और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस में y बन जाएगा और यहाँ पर x प्लस में 2y बन जाएगा। इस प्रकार से क्या है, इसका भी हम सॉल्यूशन देख लिया है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के हल कर लिए हैं। अब हम अगली वीडियो में 5 से 10 तक के उसमें हल देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।